मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। लाइफ लाइन के बारे में बात हो रही है, तो लाइफ लाइन के बारे में मज़ीद आज हम सीखेंगे कि लाइफ लाइन की कितनी किस्में होती हैं और इस पर अच्छे या बुरे जो साइन होते हैं उनका क्या अच्छा या बुरा फल इंसान को मिलता है। पहली बात तो ये कि जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं उन्हें लाइफ लाइन के बारे में अगर मालूमात नहीं है तो मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ ताकि उनकी दिलचस्पी भी बरकरार रहे। जनाब, ये लाइफ लाइन यहाँ से शुरू होती है शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान से, ये जो फासला होता है ना यहाँ से, तो यहाँ से लाइफ लाइन स्टार्ट लेती है और ये नीचे की तरफ आती है। तो जितनी ये लाइफ लाइन गोलाई में होगी और ये खूबसूरत होगी, इतना आपकी ज़िंदगी भी भरपूर होगी, खुशियों भरी होगी, आपकी सेहत बड़ी ज़बरदस्त होगी और अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी भी देगा, रुपए पैसे की भी कमी नहीं होगी। अब लाइफ लाइन अगर आपकी गोलाई में हो फिर तो आपको ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ आसाइशें भी मिलती हैं। आप दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं, आपकी खूबसूरत सोची होती हैं, आप हेल्पिंग नेचर के होते हैं और जितनी भी इंसान के अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं ना, खूबियाँ होती हैं, वो इंसान के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन अब अगर आपकी ज़िंदगी की जो लकीर है वो बिल्कुल सीधी ऐसे आ जाए, ये होता है आपका वीनस का एरिया। देखिए, जब आपकी ज़िंदगी की लाइन पूरी गोलाई में होती है तो ये वीनस का एरिया बड़ा होगा। वीनस का एरिया बड़ा होगा तो इसका क्या मतलब है, वीनस देता है आपको ज़िंदगी की खुशियाँ, ज़िंदगी में जितना भी आप इंजॉय करते हैं, ज़िंदगी की जो आपको अपना घर, गाड़ी, अच्छी बीवी का मिलना, उसकी मोहब्बत का मिलना, बच्चों का मिलना, ये जितनी भी इंसान की जो दिल की बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं और आसाइशें होती हैं वो आपको ये वीनस अमाउंट देता है। अब ज़ाहिर है ज़िंदगी की लाइन अगर आपकी फुल गोलाई में होगी तो ये वीनस का एरिया बड़ा हो जाएगा, आपको ज़िंदगी की आसाइशें ज़्यादा मिलेंगी और आप पॉजिटिव ज़हन के मालिक होंगे, आपकी सोच बड़ी ज़बरदस्त होगी। लेकिन अब अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन सीधी नीचे की तरफ आ जाए, यूं बिल्कुल सीधी, तो देखिए इसने वीनस के एरिया को भी तंग कर दिया। वीनस का एरिया जब तंग हो गया तो ज़ाहिर है ये आपकी सोचों को भी तंग कर देगा, आप बड़ी नेगेटिव सोच के मालिक होंगे। हमेशा अगर आपके साथ कोई नेकी बंदा कर भी रहा होगा तो आप सोचेंगे कि नहीं, ज़रूर इसमें इसका कोई मतलब है, ज़रूर इसका कोई फ़ायदा है जो ये मेरी मदद कर रहे हैं। इनके इतने आप नेगेटिव हो जाते हैं, आप दूसरों पर शक करना, दूसरों को हमेशा शक की नज़र से देखना, आपकी नीयत अच्छी नहीं रहती, जिसकी वजह से होता ही है कि आप ज़िंदगी की दौड़ में बड़े पीछे रह जाते हैं। आपकी ये नेगेटिविटी, आपकी ये मनफी सोचें, देखें जो हमारे सामने वाला होता है ना वो भी हमें रीड कर रहा होता है, वो हमारी एक एक बात को नोट कर रहा होता है। तो जब आपकी सोचें घटिया हो जाती हैं तो आपके अपने जो सगे रिश्ते होते हैं उनको पता चल जाता है कि आप बड़ी चीप सोच के मालिक है, बड़ी घटिया सोच के मालिक है। तो आहिस्ता आहिस्ता रिश्ते भी आपसे दूर हो जाएंगे, आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे और जब आपके पास रिश्ते आपके नहीं होंगे, बहन भाई आपके अपने नहीं होंगे, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी तकलीफ़ों में फिर चली जाएगी, तकलीफ़ों में गुजरेगी, गरीबी का शिकार हो जाएंगी, मनफी सोचों का शिकार हो जाएंगे। तो ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी की लकीर बिल्कुल सीधी ऐसे नीचे की तरफ आती है, गोलाई में नहीं होती, तो ऐसे लोग ना अच्छे दोस्त होते हैं और ना ही ऐसे लोग अच्छे रिश्तेदार होते हैं। इनकी इंतहाई मनफी सोचे रखने वाला जो इंसान होता है उसकी ज़िंदगी की लाइन आपको यूं नज़र आएगी। और फिर एक और बात है, अगर ज़िंदगी की लाइन आपको सीधी भी नज़र आए फिर ये टेढ़ी मेढ़ी भी हो तो फिर तो ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार हो जाएगा, मनफी सोचों का मालिक हो जाएगा और उसकी सोचें भी बड़ी घटिया हो जाएंगी। और अगर इस पर इस तरीके से जजीरे बनना शुरू हो जाएं तो फिर तो ऐसे बंदे की बहुत ज़्यादा जिल्लत भरी ज़िंदगी होती है, बीमारियां उसको घेर लेंगी, रुपया पैसा उसके पास नहीं होगा, रिश्ते उसके पास नहीं रहेंगे और उसकी बड़ी जिल्लत वाली ज़िंदगी होगी। अगर यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन में जजीरे आ जाए ना, अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन गुलाई में भी हो लेकिन इसमें जजीरे आ जाए तब भी आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में गुजरती है, मुश्किलात का शिकार हो जाती है। और इसी तरह अगर आपकी लाइफ लाइन जो है वो क्रॉस के साथ मिलके बनी हो, यूं ऐसे क्रॉस क्रॉस, तो ये भी ज़िंदगी की लाइन कोई अच्छी लाइन नहीं होती। अगर ये क्रॉस क्रॉस से मिलके बनी हो, छोटे छोटे क्रॉस से मिलके बनती है ऐसी, ठीक है ना, इस तरीके से आपको छोटे छोटे क्रॉस नज़र आएंगे। तो अगर इस तरीके से आपको ज़िंदगी की लाइन मिलती है और बाज़ दफ़ा इस तरीके से ना डबलिंग भी हो जाती है, यानी कि ऐसे क्रॉस क्रॉस बना हुआ है और फिर ये ऐसे
जैसे धागों का गुच्छा नहीं होता, ये इस तरीके से आपको लाइफ लाइन अगर इस तरीके से नजर आए तो जो कैंसर के पेशेंट होते हैं, जो खतरनाक बीमारियों के पेशेंट होते हैं, उनके हाथ में लाइफ लाइन इसी तरह आपको चौड़ी नजर आएगी और उसमें आपको जैसे उलझे हुए धागे नहीं होते, इस तरीके से आपको लाइफ लाइन नजर आएगी। तो इसको भी बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। जिंदगी की लाइन वही अच्छी होगी जो खूबसूरत होगी, गुलाई में होगी, और उसी को अच्छा माना गया है। इसके अलावा अगर आपकी लाइफ लाइन पे जो अच्छे बुरे चिन्ह हैं, हम थोड़ा सा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि ये जजीरा, जजीरा कैसे बनता है, ये लाइन जा रही है, इसके अंदर ये ऐसे दायरा सा, इसको जजीरा बोलते हैं। ये और ये बड़ा होता है, ठीक है। ये जजीरा आपको जिंदगी में सख्त बीमारी में भी मुब्तला कर सकता है और आपको जिंदगी में सख्त तरीन मुश्किलात, रुपए पैसे की कमी, आपकी जिंदगी सख्त मुश्किलात का शिकार हो जाती है। और इसी जिंदगी की लाइन पे अगर आपको एंड पे क्रॉस का साइन नजर आए तो ये बुढ़ापा इंसान का बड़ा तकलीफ दे होता है। और स्पेशली जब आपकी किस्मत की लाइन भी यहाँ पे जाके रुक जाए, दिल की लाइन पे जाके आगे ना चले और जिंदगी की लाइन के एंड पे ये क्रॉस का साइन हो, तो ये बीमारी का भी बताता है, खराबी सेहत का भी बताता है, और बुढ़ापा बड़ा गरीबी में आपका गुजरता है जब यहाँ पे क्रॉस का साइन हो। और यहाँ पे अगर स्टार का साइन हो जिंदगी की लाइन के ऊपर, हालांकि स्टार को अच्छा माना गया है, लेकिन लाइन के ऊपर मैंने आपको बताया कभी भी स्टार का साइन अच्छा नहीं होता। तो ये जो सडन हादसा होता है ना, ये उसका भी साइन होता है, या बहुत खतरनाक आप बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं और आपका रोड एक्सीडेंट भी हो सकता है। अच्छा, एक और साइन है, वो बड़ी बारीकी से रीड करना पड़ता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो भी सडन डेथ का साइन है। वो इस तरीके से यहाँ पे छोटा सा दायरा बनेगा, ये मुहद्दब-अवस्था होता है ना जो, उससे देखना पड़ता है। बहुत ही बारीक छोटा सा दायरा जो जिंदगी की लाइन के अंदर होता है, ये सडन डेथ का होता है। और स्पेशली अगर इस दायरे के करीब करीब यहां से अगर खतरनाक किस्म की ये राहु लाइनें भी गुजरें और फिर आपकी किस्मत की लाइन भी टूट जाए, इस तरीके से ये राहु लाइनें भी गुजर रही हो और यहाँ पे ये दायरा भी हो, फिर तो कोई सडन रोड एक्सीडेंट या कोई शदीद खतरनाक हादसा आपका जरूर हो सकता है, जिसमें आपकी लेग या टांग का फ्रैक्चर हो सकता है और बाज दफा आपकी सडन डेथ भी हो जाती है। ये इस चीज का साइन। अब जनाब मजीद हम बताते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम टाइम में मैं आपको जिंदगी की लाइन के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दूं, बजाय इसके कि मैं इधर उधर की कहानियां सुनाऊं। ये मेरी आदत नहीं है, मैं टू दी पॉइंट सिर्फ अपने टॉपिक पे रह के बात करता हूं, तो इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा पामिस्ट्री सीखने में। अगर आपकी जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर आपस में जुड़ी हुई हो तो ये ऐसे लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। ये कोई भी डिसीजन लेना हो 1000 दफा सोचते हैं। ऐसे लोग थोड़े से मजहबी भी देखे गए हैं और अपने वतन के साथ भी जुड़े होते हैं, अपने रिश्तों के साथ भी जुड़े होते हैं। बेसिकली ये बड़े मुखलिस लोग होते हैं और बड़े अच्छे दोस्त साबित होते हैं। अगर जिंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर में गैप हो, ये होती है जिंदगी की लकीर, ये वाली, और ये होती है आपकी दिमाग की लकीर। अगर इसमें गैप हो, फासला हो, ये आपस में जुड़ी ना हो, तो ऐसे लोग थोड़े से, इनके अंदर ईगो बढ़ जाती है, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। ये चाहते हैं कि कोई दूसरा बंदा इनकी जिंदगी में मुदाखलत ना करे, ये अपनी मर्जी से जीने की कोशिश करते हैं। ईगो, गुस्सा, ये भी चीजें इनकी शख्सियत का ऐसा होती है। और नंबर 2, ऐसे लोग बड़े दलेराना डिसीजन लेते हैं। जब जिंदगी की लाइन जुड़ी हुई होती है तब आप दलेराना डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर पाई जाती है। लेकिन जब आपकी जिंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन अलग अलग से शुरू हो रही होती है तो आप बड़े फिर दलेराना फैसले करते हैं और आपकी जिंदगी में आपको फिर कामयाबियां भी मिलती हैं। अच्छा, एक और सूरत होती है कि आपकी जो जिंदगी की लाइन है वो जुपिटर माउंट से शुरू हो, ये होता है मुश्तरिका उबार। अब कुछ लोगों की जिंदगी की लाइन यहां से शुरू हो रही हो, बहुत ही ऊपर से या यहां से, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपके अंदर वो जो ईगो है ना, वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएंगी। आपके अंदर दूसरों पर रूल करने की ख्वाहिश शिद्दत पकड़ लेगी। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अकेले कुल समझेंगे। आप समझेंगे मैं ही दुनिया का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और ज़हीन इंसान हूं, बाकी तो किसी के अंदर दिमाग ही नहीं है। ये हालत हो जाती है बंदे की। दूसरों को दोइन के ये बहुत ज्यादा होते भी जीनियस है, ये बात नहीं है कि ये ज़हीन नहीं होती, बहुत ज्यादा ज़हीन होते हैं, लेकिन इनकी बेवकूफी ये होती है कि ये अपने मुकाबले में किसी को समझते कुछ नहीं है।
یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی میں ہوں اور سارے لوگ میرے انڈر کام کریں، میری بات کو مانا جائے. تو اگر یہ اپنے ان کے جو بھی یہ اگر باس بن جائیں گے تو یہ اپنے نیچے والے جو ملازمین ہیں ان کا جینا حرام کر دیں گے. یہ تھوڑی سی نیگیٹیوٹی کی طرف چیز ان کو لے کے جا سکتی ہے. اگر یہ اپنی اچھی کوالٹیز کا استعمال کریں تو جوپیٹر آپ کو بڑا نالج دیتا ہے، بڑا وزڈم دیتا ہے، آپ کے اندر روحانیت، اسپرچویلٹی، بے تحاشا نالج ہوتا ہے. تو نالج تو ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن یہ جو چیز ان کے اندر آ جاتی ہے نا کہ میں ہی میں ہوں، بس سب کچھ میں ہوں، میرے پاس ہی نالج ہے، میرے پاس ہی علم ہے اور ہر بندہ میرے نیچے لگ جائے، یہ خواہش جو ہے وہ ان کو لے ڈوبتی ہے اور یہ ان کو ناکامی کی طرف لے کے جاتی ہے. اور آہستہ آہستہ لوگ ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ ان سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہے. اب مزید ہم لائف لائن کو ڈسکس کرتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آج لائف لائن کو ہم بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیے آپ کی لائف لائن یوں چلی، یہاں پہ آ کے رکی اور پھر یہ اوپر سے دوبارہ اس نے سٹارٹ کیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شروع میں آپ کی بڑی ایک نارمل سی لائف ہوگی، ایک بڑی ایوریج سی آپ لائف جی رہے ہوں گے. یہاں پہ آپ کی لائف لائن آپ کی ٹوٹی اور پھر یہ یہاں سے ہلکی سی لائن بعض دفعہ اس لائن کے ساتھ جڑ بھی جاتی ہے اور یہ اوپر سے لائف لائن دوبارہ شروع ہو رہی ہے. اگر لائف لائن اوپر سے شروع ہو نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع میں آپ کا کوئی اتنا اچھا ٹائم نہیں ہوگا، لیکن بعد میں لائف لائن جب دوبارہ سٹارٹ دیتی ہے تو جو اوپر سے شروع ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا جو لائف سٹینڈرڈ ہوگا وہ پہلے سے کہیں زیادہ اچھا ہو جائے گا. یہاں پہ آپ کا ایک برا وقت ضرور آئے گا. یہ وہ ٹائم ہوگا جب آپ اپنی لائف کو بدلنے کے لیے بے تحاشا سٹرگل کریں گے. ہو سکتا ہے آپ جاب کر رہے ہوں، جاب سے آپ یکدم جاب کو چھوڑیں، آپ بیرون ملک چلے جائیں، وہاں پہ جا کے آپ کی زندگی بدل جائے. یا یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ بزنس جاب کر رہے ہوتے ہیں، معمولی سی آپ کی جاب ہوتی ہے اور ساتھ میں پھر آپ بزنس شروع کرتے ہیں اور بزنس پھر آپ کا اتنا گروم کرتا ہے کہ آپ جاب شاب چھوڑ دیتے ہیں اور آپ بالکل ایک غریبی سے امیری کا سفر شروع کر دیتے ہیں اور آپ کروڑ پتی ارب پتی بن جاتے ہیں. یہ اس چیز کا سائن ہے. اور اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے. اس کا الٹ یہ ہے کہ آپ کی جو لائف لائن ہے وہ شروع میں تو آپ کا بڑے اچھے حالات ہوں، بڑے آپ کی والد صاحب بھی بڑے امیر ہوں اور یکدم ابو کی ڈیتھ کے بعد آپ کی زندگی میں بہت بڑا یعنی کہ ایک آئے بحران آئے، ایک مصیبت آئے کہ آپ کے اپنے بھی آپ کو چھوڑ دیں اور جو کچھ ابو نے بنایا تھا، جو بھی آپ کی جائیداد تھی وہ بھی آپ سے چھن جائے. تو یہ والا تھا آپ کا بڑا شاندار پیریڈ باپ کی موجودگی میں. لیکن جیسے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو ہر رشتے نے اپنی آنکھیں پھیر لی اور یہاں سے پھر آپ کی زندگی نیچے سے سٹارٹ لے دیا. یہ میں نے ایک باپ کی ڈیتھ کو میں نے ایک مثال کے طور پہ آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ کی لائف بڑی زبردست ہو لیکن کسی پہ ایک آپ ذرا باپ انسان کے لیے سب سے بڑا سایہ ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے بعد. تو اگر اس کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر آپ کی زندگی دکھوں کا اور کرائسس کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پہلے کی نسبت آپ کی جو باقی ماندہ زندگی ہوتی ہے وہ تھوڑی غریبی میں گزرتی ہے یا زیادہ مشکل میں گزرتی ہے. اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. اب جناب اگر آپ کی زندگی کی لکیر یہ گھومے پوری گولائی میں اور پھر اسی میں سے ایک اور شاخ ایسے گولائی میں اندر کی طرف گھوم جائے، ایک صورت یہ ہوتی ہے. دیکھیں یہ بھی پوری کی پوری زندگی کی لائن فش سائن کا یہ سائن بن رہا ہے. جیسے یہ زندگی کی لکیر ہے، یہ فش کی دم یہ پیچھے سے اس طریقے سے ہوتی ہے. تو یہ والی جو زندگی کی لکیر ہے یہ بتاتی ہے کہ ایسے بندے کی زندگی میں مصیبتیں ٹینشنیں بہت آتی ہیں، لیکن ایسا بندہ زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کرتا ہے. اور ایسے لوگ چھوٹی عمر میں تو بیرون ملک چلے جاتے ہیں، پردیس میں ایسے لوگوں کی زندگی گزرتی ہے. لیکن تقریباً یہاں پہ جہاں پہ یہ اندر کی طرف گھومی ہے، یہاں پہ آ کے اولڈ ایج میں 60 یا 65 سال کی عمر میں یا 70 سال کی عمر میں یہ اپنے وطن واپس آ جاتے ہیں اور ان کی ڈیتھ پھر اپنے وطن میں ہی ہوتی ہے. یہ ہوتا ہے آپ کے اپنے خاندان کا اپنے وطن کا ابھار. تو جب زندگی کی لائن کا دو شاخہ اندر کی طرف آئے تو یہ بتاتا ہے کہ پردیس میں تو آپ ضرور جائیں گے لیکن آپ کا اینڈ جو ہے وہ اپنے ملک میں ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے جو میرا اپنا زندگی کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، کچھ لوگوں کی زندگی کی لکیر ہی سیدھی مون ماؤنٹ پہ آ جاتی ہے. یہ آپ کا مون کا ایریا ہے. اب اگر آپ نے بڑی انگلی سے آپ نے یہ ہتھیلی کو 2 حصوں میں آپ تقسیم کریں نا تو یہ ہاف کو کراس کر جاتی ہے زندگی کی لکیر اور یہ مون ماؤنٹ پہ آ جاتی ہے. اگر اس طریقے سے لائف لائن مون ماؤنٹ پر آ جائے تو ایسے لوگوں کا جو کیریئر ہوتا ہے وہ اپنے وطن میں نہیں ہوتا بلکہ ایسے لوگوں کی ساری زندگی پردیس میں گزرتی ہے. تو یہ فورن سیٹلمنٹ کا بہت بڑا سائن ہے.
कि ऐसे लोगों की फॉरेन सेटलमेंट हो जाती है और ऐसे लोगों की ज़िंदगी परदेश में ही गुजरती है। और अगर ये दो शाखा मून माउंट पे इस तरीके से बना हो तो ये बताता है कि सारी ज़िंदगी ये बंदा अपने वतन वापस नहीं आएगा। हाँ, कोई एक हफ्ते के लिए आ जाए, 2 हफ्ते के लिए आ जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे लोगों की सारी ज़िंदगी प्रदेश के अंदर ही गुजरती है और ये इतना अच्छा साइन नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ये है आपका मरीख मुस्बत। अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर इस मरीख मुस्बत के एरिए से शुरू हो, यूं बड़ी नीचे से, इससे शुरू हो रही हो, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। ऐसे लोग बड़ी गुस्सीली नेचर के होते हैं, झगड़ालू होते हैं, सख्त गुस्सा पाया जाता है ऐसे लोगों के अंदर, नेगेटिविटी भी पाई जाती है, बात बात पर लड़ना झगड़ना, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे रिश्तों को नाराज़ कर लेंगे, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह कर लेंगे। और ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं है, ये इंसान को मायूसी डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। अब अगर जिंदगी की लकीर पे आपको काला तिल नजर आए, यहां पर काला तिल नजर आए या यहां पे काला तिल नजर आए, तो काला तिल जब भी उभरता है जिंदगी की लकीर पे, या तो ये आपको बीमारी देगा या आपका रुपये पैसे का नुकसान कर देगा। जिंदगी में कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई टेंशन आपकी जिंदगी में जरूर आती है, इसका मतलब ये होता है। इसके अलावा अगर आपकी जो लाइफ लाइन है, यहां से एक लाइन ऊपर निकले और फिर यहां पर इस तरीके से त्रिशूल बने, या यहाँ पे इस तरीके से स्टार का साइन भी बन जाए जुपिटर माउंट पे, लेकिन ये लाइन जिंदगी की लाइन से निकल रही हो, तो ये आपको बेतहाशा नॉलेज भी देती है, बेतहाशा जिंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम भी आपको मिलता है। इसी तरह अगर जिंदगी की लाइन के साथ एक बड़ा फिश साइन हो बना हुआ, ये आपकी लाइफ लाइन है और यहाँ पर इस तरीके से फिश साइन बना हो, ठीक है। फिश किसी भी शक्ल में हो सकती है, फिश अंदरूनी तौर पर भी अंदर भी बनी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये जिंदगी की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो तो ये, और अगर ये फिश किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी हुई होगी तो फिर ये 100% आपको ट्रैवल भी करवाएगी। यानी ऐसे लोगों की जिंदगी आमतौर पर प्रदेश में गुजरती है, शुरू की जिंदगी में इनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिश आपको कम से कम जिंदगी के पहले 35-40 साल बड़ी मेहनत करवाती है और उसके बाद फिर आपको कामयाबी मिलती है। इसको हम इस तरीके से देखते हैं। अच्छा, ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी लाइफ लाइन है, और मरीख मुस्बत से एक लाइन यहां से चली और फिर ये ऐसे इधर आ, इसने बनी, ये जो कलाई का रिंग होता है इसको भी काट दिया। तो ये देखा गया कि ऐसे लोगों का ना शदीद सर दर्द इनको होता है। अगर तो ये दिमाग की लकीर आपकी बड़ी मजबूत हो फिर तो मामूली दर्द होगा, लेकिन अगर ये यहाँ पर इस तरीके से जजीरे भी बने हो दिमाग की लकीर पर और ये जिंदगी की लकीर को भी काट दे तो फिर शदीद सर दर्द होता है और ये आपको किसी न किसी बीमारी की तरफ जो है ना, वो सर से जो दिमागी बीमारी है उनकी तरफ आपको ये चीज़ लेके जा सकती है। इसके अलावा देखिए, ये होती है आपकी ज़िंदगी की लकीर, ये आपका मून का एरिया, ये है आपका वीनस का एरिया। अब अगर कोई खत वीनस को और जिंदगी की लाइंस को काटे और ये मून के साथ इसका कनेक्शन बन जाए, जिंदगी की लकीर को काटे, तो ये होता है खते अय्याशी। खते अय्याशी जब आपके अंदर पाया जाता है तो फिर क्या करता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर लस्ट पैदा कर देगा, जिनसी ख्वाहिशात आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, आप शराब कबाब औरतों के चक्कर में पड़ के आप अपने आप को तबाह कर देते हैं। ऐसे लोग अय्याश होते हैं, चाहे औरतें हों या मर्द हों, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में बड़ी तबाही आती है। इसी तरह अगर आपके हाथ में खते सेत हो और फिर वो ज़िंदगी की लाइन के अंदर से शुरू हो रहा हो और यहाँ पे ये एक जजीरा भी बने और यहाँ पर ये स्टार का साइन बन जाए, तो ये देखा गया कि ऐसे लोग जो होते हैं वो बेऔलादी का शिकार हो जाते हैं और जो जिनसी बीमारियां होती हैं वो भी ऐसे लोगों को लग सकती हैं। और इसके अलावा जिस जगह पे ये जिंदगी की लाइन को ये लाइन काटती है उस लम्हे आपकी ज़िंदगी को भी शदीद खतरा होता है। आपकी ये जो आप अपने हाथों से अपनी सेहत को बर्बाद करते हैं तो उससे आपकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी खासी डैमेज हो सकती है, आपकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। अब जिंदगी की लाइन से अगर कुछ लाइनें ऊपर की तरफ निकले, उभारों की तरफ जाए, तो उसके भी इंसान को फायदे देते हैं, ये चीज़ फायदा ही मिलता है। आपकी अच्छी जॉब हो जाएगी अगर जिंदगी की लकीर से कोई लाइन जुपिटर माउंट पे जाती है, आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, आपको बिजनेस में कामयाबी मिलती है। अगर यहाँ से सैटर्न की तरफ लाइन जाए, शर्त ये कि ये जिंदगी की लाइन को ये लाइन काटे नहीं, ये खत काटे नहीं, ये जिंदगी की लाइन से निकल रहा हो। सैटर्न पे जाएगा तो ये आपकी किस्मत की लाइन के तौर पर ये लाइन काम करेगी और जिंदगी में आपकी अच्छी जॉब हो सकती है, आप बिजनेस में कामयाबियां आपको मिल सकती हैं।
और अगर ये सन माउंट की तरफ जाए तो आप अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से नेम फेम हासिल करते हैं। और अगर ये ज़िंदगी की लाइन से निकल के मरकरी की तरफ जाए तो ये ख़त सेहत भी हम इसको पढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं आपके अंदर बिजनेस करने की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आपके अंदर अच्छी खासी पाई जाती हैं। इसके अलावा जो ट्रायंगल होता है, वो अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन पे जिस जगह पे भी ट्रायंगल आपको नज़र आएगा, ट्रायंगल आपको दौलत देगा, आपको प्रॉपर्टी देगा। उस लम्हे आपको दौलत मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, तो वो आप ज़िंदगी की लाइन को रीड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम में आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। उसका बिल्कुल आसान ये तरीका है कि आप ज़िंदगी को 10-10 सालों में तकसीम कर लेंगे। ऊपर से शुरू होती है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो ये ऊपर से आप शुरू करेंगे तो 10-10 सालों में तकसीम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रायंगल किस टाइम में आ रहा है। तो अगर 20 साल की उम्र में आ रहा है तो 20 साल की उम्र में आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, या कोई आपको प्रॉपर्टी आप बना लेंगे, या 30 साल की उम्र में बना लेंगे। 20 साल की उम्र में तो ज़्यादा चांस यही होता है कि आपकी जॉब वगैरह हो जाती है अगर ट्रायंगल हो। तो 30-40 पे जाके इंसान, क्योंकि अच्छी जॉब हो चुकी होती है, फिर इंसान के पास सेविंग भी शुरू हो जाती है, तो 30-40 पे जाके इंसान जो है वो प्रॉपर्टी वगैरह बना लेता है और उसको कामयाबियां मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, अब मेरे ख्याल में तो काफ़ी हद तक मैंने आपको बता दिया, कोई ख़ास पॉइंट रह कोई नहीं गया, तकरीबन सारा ही मैंने डिस्कस कर दिया। तो तकरीबन 20 मिनट की वीडियो बन गई है, तो वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप बोर नहीं हुए होंगे, क्योंकि मैं टू द पॉइंट ही आपको बातें कर रहा था। मैं पॉमिस्ट्री से हट के इधर उधर के किस्से कहानियाँ सुना के मैं आपका टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करता। ये मेरी आदत है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक के साथ टच रहता हूँ। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा, और यकीनन बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बाकी ये है कि ज़िंदगी की लाइन के बारे में अगर और कुछ पॉइंट्स बाकी रह गए तो वो इंशाल्लाह ताला इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बता दूंगा। आपको अभी जो मैंने बातें बताई हैं, ये अगर आप अपनी किसी कॉपी बना लें, कोई नोटबुक बना लें, उस पर ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे तो आपको याद रहेंगी, वरना बंदा भूल जाता है। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा, आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। और बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। से रिक्वेस्ट है कि ये मेरी भांजी है, यूके में होती हैं, फातिमा नाम है इसका, तकरीबन कोई ये 12-13 साल इसकी उम्र है। तो काइंडली आप इसका ना चैनल सब्सक्राइब कर दें, और ये आप चैनल देख सकते हैं आपके सामने है। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो तकरीबन 200-300 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, इसके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। लाजमी आपने ना इसका चैनल सब्सक्राइब कर देना है। फातिमा TZ के नाम से इसका चैनल है।